हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंट क्या था और हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। वैसे देखने जाए तो ये आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। मॉर्निंग में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी में अप साइड का मोमेंट था, नीचे से रिजेक्शन लेके डे लो का रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक अप साइड का मोमेंट किया था। अच्छा ये अप साइड का मोमेंट था। और जब भी मार्केट ट्रैप होता है तो हम लोग ट्रैप कैसे पहचान सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ट्रैप कैसे पहचान सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आज मार्केट ने बहुत सारे टाइम ट्रैप किया है और रिटेल ट्रेडर को कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कहाँ कहाँ पे ट्रैप हुए हैं। ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया ना, ठीक है, तो आप मार्केट को सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या मोमेंट था अभी। हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रैप्स, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से अप साइड का मोमेंट था, ये एक रेजिस्टेंस था। अगर मैं प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस बताऊं तो ये प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस था और राउंड नंबर भी था 23,600। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक किया मार्केट ने और ब्रेक करने के बाद ऑफ साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे अगर जिसने भी रनिंग में ट्रेड किया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मान लो कि इसको पुलबैक अगर काउंट करें हम लोग, अगर 3 पीएम का कैंडल, 3 पीएम का, सॉरी 3 मिनट्स का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है, बाकी तो सब रनिंग में ही है। तो इसको ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फॉलो थ्रू में अच्छा खासा मोमेंट दिया है और हम लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, मोस्टली लोग 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट्स का ही चार्ट है। तो अगर 5 मिनट की फॉलो थ्रू के साथ, ब्रेकआउट फॉलो थ्रू के साथ अगर किसी ने ट्रेड किया है तो ये अच्छा खासा मोमेंट था और प्रीमियम में भी बहुत जबरदस्त मोमेंट था। उसके बाद क्या हुआ, तो एक निफ्टी चैनल में जाते हुए दिखी। ठीक है, तो एक छोटा छोटा कैंडल बना रही थी। अभी मोस्टली क्या हुआ होगा, ये देखो ऑफ साइड में लोग कहाँ पे ट्रैप कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अप साइड में। तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में मूवमेंट करता है, तो ये रिवर्सल का ट्रेड है। तो ये कैंडल में ये पुलबैक के बाद ये बहुत बड़ा सेलिंग का कैंडल है। उसके बाद ये एक पुलबैक है और पुलबैक के बाद बहुत लोगों ने यहाँ पे प्लान किया होगा डाउन साइड का। ठीक है, तो पहले पुलबैक में कभी भी हमें प्लान नहीं करना है डाउन साइड का। तो यहाँ पे लोग ट्रैप हुए होंगे, ये कैंडल का हाई का एसएल लगा के, यही कैंडल के हाई का एसएल लगा के लोगों ने कुछ लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का प्लान किया होगा, क्योंकि ये चैनल का तो पता नहीं था ना यहाँ पे मार्केट था। तो चैनल तो बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे आया मार्केट, तभी चैनल बना। ठीक है, तो उससे पहले तो यहाँ पे रिवर्सल का प्लान किया होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगा। पर उसमें दो दो पॉइंट है ये रिवर्सल का ट्रेड नहीं करने का। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें एक लेवल का ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट रिवर्सल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये देखो ये कैंडल में रिजेक्शन है, हैमर जैसे कैंडल बनाया है, हैमर बनाया है। ठीक है, तो ये अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। ये दूसरा है। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि हम लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, तो यही यही रीजन होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो ट्रैप को। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया हो ये कैंडल में, ये कितने बजे की 9:55 की कैंडल में जिसने भी ट्रेड लिया है उसको वो ट्रैप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एसएल गया है, क्योंकि पहले पुलबैक पे हमें कभी भी नहीं ट्रेड करना चाहिए और हमें ये ईएमए को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अगर आप इंडिकेटर को यूज नहीं करते तो फिर ठीक है, आप प्राइस एक्शन को भी प्राइस एक्शन से भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया लिया है। और अगर मैं 15 मिनट का बताऊँ तो 15 मिनट में देखो एक सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 15 मिनट में भी हम लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखो 15 मिनट में भी एक छोटा सा ये देखो सपोर्ट दिख रहा है, दो कैंडल का रिजेक्शन दिख रहा है। ये कौन सा लेवल है, 23,654। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लान करना थोड़ा रिस्की था। मतलब ट्रेड तो था, ट्रेड तो कर सकते थे, मार्केट नीचे भी आ सकता था, कुछ किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट क्या करेगा। पर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, तो यहाँ पे अवॉइड करो तो ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया और यहाँ पे तो कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब मार्केट साइडवेज हो गया था, मतलब पूरा यहाँ पे साइडवेज हो सकता था। पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और जो भी फॉलो थ्रू में घुस गए होंगे, ठीक है, उसका भी असर चला गया। ठीक है, तो ये एक और ट्रैप था। ठीक है, यहाँ पे एक और ट्रैप था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ने फॉलो थ्रू में, जो भी यहाँ पे फॉलो थ्रू में जिसने भी प्लान किया था उसने अगेन यहाँ पे फॉलो थ्रू में प्लान किया होगा। पर अगर एसएल छोटा होगा तो ठीक है, पर एसएल बड़ा होगा तो इसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट किया था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है,
अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है तो यहाँ पे एसएल चला गया होगा। तो अभी देखते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया होगा जिसने भी यहाँ पे फॉलो थ्रू में प्लान किया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे एक चैनल चैनल में मार्केट चल रहा है। तो डाउन साइड में भी, अप साइड में भी ट्रेंड लाइन है, डाउन साइड में भी ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट एक चैनल में फंस गया है, निफ्टी एक चैनल में फंस गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जिसने भी डाउन साइड का प्लान किया होगा, मोस्टली क्या होता है, मार्केट जब भी रिवर्सल करता है, मतलब वी शेप रिकवरी का लोग सोचते हैं कि मान लो कि मार्केट ने अगर अप साइड से ब्रेकआउट फेल हुआ है, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो डाउन साइड में मोमेंट अच्छा आता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे जिसने भी ये पुलबैक के साथ डाउन साइड में यहाँ से जिसने भी ट्रेड किया होगा, हाँ अगर ट्रेल किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा इसमें, क्योंकि पॉइंट अच्छे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये कैंडल में जिसने भी प्लान किया होगा उसका अच्छा ट्रेलिंग के साथ अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी मान लो अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, तो ये रिटेस्ट के साथ वापस अप साइड में मूवमेंट कर सकते थे। अभी अभी देखते हैं कि अप साइड में क्या मूवमेंट था। तो यहाँ पे ये कोई लेवल ही नहीं था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई लेवल था ही नहीं। तो अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने ये कैंडल में जिसने भी प्लान किया होगा इसके हाई के साथ, मतलब ये अप साइड में अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, अभी पुलबैक के साथ बहुत सारे लोग पुलबैक के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी अप साइड का ट्रेड किया होगा तो इसका एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट फॉल कर गया। ठीक है, तो ये कैंडल का लो का भी एसएल अगर लगाया होगा तो एसएल हिट हो गया। ये एक ट्रैप था यहाँ पे अप साइड का मोमेंट, क्योंकि चैनल से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्सल कर रहा है, क्लियर कट रिवर्सल कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने ऐसे ले लिया, जिसने जिसने भी अपसाइड का प्लान किया होगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, अगर आपने ये लेवल को, रेजिस्टेंस को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन सा लेवल है, 23,780, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो नेक्स्ट टाइम भी रिजेक्शन ले सकता है, दूसरी बार भी रिजेक्शन ले सकता है। पर हमारा लेवल ये था 800 का, 23,800 का लेवल था हमारा। ठीक है, उसको हमने कंसिडर किया था। पर ये यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो जब भी रेजिस्टेंस हो तो उसको ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही था और यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंट था, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। देखो बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज है और मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मतलब ये एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। देखो ये क्लियर कट एम पैटर्न साइडवेज ही है, पर ये डबल टॉप जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अगर अपसाइड से ट्रेंड लाइन लगाओ तो। और ये बड़ा बड़ा सेलिंग का कैंडल भी था दो, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो उसके रिटेस्ट के साथ हम लोग प्लान कर सकते थे। पर जिसने भी अगर फॉलो थ्रू के साथ प्लान किया है उसका एसएल, अगर छोटा एसएल होगा तो चला गया, बाकी अगर जिसने भी होल्ड किया होगा उसका फिर ठीक है। और उसकी ब्रेकडाउन के, सॉरी ये पुलबैक के लो के साथ अगर जिसने भी प्लान किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि ये कैंडल हाई का एसएल होगा। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और ये ट्रेड बहुत जबरदस्त था, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये रिटेस्ट के बाद ट्रेड लिया है। ठीक है, पुलबैक के लो के साथ जिसने भी ट्रेड लिया है उसका, अगर ये कैंडल का हाई का एसएल होगा तो यहाँ पे एक एसएल एसएल खाया, मतलब मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रैप किया अगेन। ये देखो इतना बड़ा वीक है। ठीक है, अगेन ट्रैप किया और उसके बाद फॉल हुआ। अगर ये कैंडल के बाद जिसने ट्रेड लिया होगा उसका ही प्रॉफिट हुआ, बाकी ये पुलबैक के बाद जिसने भी ये कैंडल में ट्रेड लिया होगा उसका वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, तो इसमें भी अच्छा खासा पॉइंट मिला था और ये बहुत जबरदस्त फॉल था। पूरा मार्केट इसी के मतलब इसका ही ये यही दो दो तीन कैंडल में पूरा मार्केट का प्रॉफिट निकल गया। तो ओवरऑल देखने जाए तो एक ऐसा राउंड जैसा बनाया है मार्केट ने, अप साइड से लो, उसके बाद डे लो के बाद नीचे मार्केट क्लोज हो गया। तो ओवरऑल देखने जाए तो मार्केट में आज ट्रैप ही था। और अगर आपको ट्रैप समझ में नहीं आया होगा तो आपका एसएल चला गया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, मतलब एसएल ही जाएगा, और दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं बैंक निफ्टी 50,600 पे क्लोज हुई और उसमें भी एक राउंड जैसा बनाया था, और जहां पे डे डे स्टार्ट हुआ था वहीं पे डे क्लोज भी हुआ, वही लेवल पे। ठीक है, तो ये लेवल 50,500 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। ये लेवल पे ही मार्केट क्लोज हुआ है और एक राउंड बना के क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही था। यहाँ पे अगर डे हाई इसको कंसिडर करो तो डे हाई का ब्रेकआउट के साथ अच्छा खासा मोमेंट था रनिंग में। उसके बाद बैंक निफ्टी चैनल में चली गई और यहाँ पे साइडवेज हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया, पर यहाँ पे भी एक ट्रैप था।
अगर मान लो कि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लेते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया और जिसकी फॉलो थ्रू में जिसने प्लान किया होगा उसका एसएल यहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद अगेन बुलबैक के साथ फॉल हुआ, पर इसने इसमें अच्छा खासा पॉइंट का मूवमेंट नहीं था, छोटा छोटा पॉइंट में मूवमेंट था, और यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी का यही है एनालिसिस। और अगर आपको ट्रैप समझना है तो इस तरह से हम लोग ट्रैप समझ सकते हैं मार्केट में। और हम लोगों को अगर ट्रैप आइडेंटिफाई हो गया तो हम वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अ, इसी वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।